एपीटीवी भारत न्यूज, हर खबर सच के साथ। सतना के बिरला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि माजन गांव की रहने वाली जमुनिया साकेत का ब्रेन ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने गलत इलाज किया और हैरानी की बात यह है कि जिंदा मरीज का पोस्टमार्टम करने की बात कही गई। इसी बात से नाराज होकर परिजनों ने मरीज को एम्बुलेंस में ही रखकर अस्पताल गेट पर धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने करीब 3 लाख रुपए वसूली, इसके बाद भी मरीज का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मरीज को अस्पताल से बाहर कर दिया गया। मौके पर शहर के तीनों थानों की टीआई समेत भारी पुलिस बल पहुंच चुका है, लेकिन अब तक न तो मरीज का इलाज दोबारा शुरू हुआ और न ही परिजनों को कोई राहत मिली है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अभी यहाँ पर जमुनिया बाई नामक पेशेंट को एडमिट किया गया था। इनकी उम्र लगभग 60 साल थी। उनके ब्रेन का ऑपरेशन था और यहाँ पर किसी डॉक्टर ने उपचार किया और उसको डेथ घोषित कर दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। जब परिवारजन वहाँ पर पहुंचे तो उनकी सांसें चल रही थी और आनंद फानंद में उसको लेकर सरकारी अस्पताल में पहुंचे। हमारे सरकारी अस्पताल में कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं है और 2 लाख रुपए उनसे इनिशियल पेमेंट जमा करवा ली गई थी जिस दिन उनको एडमिट किया गया था। ये मजदूर वर्ग है, उनकी बिटिया, या आप उनकी शक्लें देखिए, सब लोग मतलब 200-300 रुपए की गाँव में मजदूरी करते हैं। किसी का घर कोई कपड़ा छाता है, कोई कुछ करता है और 2 लाख रुपए उन्होंने जमा किया। तो सोचिए, बिरला अस्पताल इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर बैठा है और आए दिन बड़े बड़े प्रमोशन करता है, बड़ी बड़ी नौटंकियां करता है। पूरे शहर में इसने सीआईएसआर के नाम से फंड कमा रखा है। पूरे शहर के दुनिया भर के लोगों को ये प्रचार करता है कि हम यहाँ पे जन सेवा कर रहे हैं। ये जन सेवा है कि गरीबों की सांस हलक पे अटकी है और उनको मत घोषित कर दिया है। गरीबों क्या कहा जाए, जान के बदले उनसे मोटी रकम वसूलते हैं और पुलिस की सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले आए हैं। कोई भी निकम्मा प्रशासक बाहर निकलकर बात करने को तैयार नहीं है। ये इनकी जो खोखली पोल है खुल गई। कुछ दिनों पहले उन्होंने वीडियो बनवा के कहा था कि हम गरीबों का फ्री में उपचार करते हैं। एक भी व्यक्ति निकलकर बात करने को तैयार नहीं है और सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस की आवश्यकता नहीं, यहाँ के प्रशासकों की आवश्यकता थी, डॉक्टरों की आवश्यकता थी और जवाबदेही की आवश्यकता थी। संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और अस्पताल की सुरक्षा करनी है। अब क्या इनका कहना है कि पेट में फाड़ के ऑपरेशन किया गया है, पर ऑपरेशन के पहले पूरे परिवार को विश्वास में लिया जाता है। उनका बेटा है, बेटी है, परिवारजन है, क्या किसी ने उन्होंने परमिशन ली? कोई भी क्रिटिकल ऑपरेशन है, आपको परिवार की परमिशन लेनी चाहिए थी, वास्तु बताना चाहिए थी, जान भी जा सकती है, कंडीशन इतना ब्लड लगेगा, पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई और अंतिम में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर देना अपने आप में इस बात को दिखाता है कि कितनी ज्यादा कहा जाए भर्रे शाही तरीके से, मनमानी तरीके से काम हुआ, इस बात को प्रदर्शित करता है। परिजनों के साथ भी कुछ उनके कॉलर पकड़ के बाहर फेंका गया है 8-8 फीट के। ये देखिए मारा गया है, इसको देखिए। एक मिनट महिलाओं को मारा गया है, पीछे मारा गया है और यहाँ तक कि गुंडों को, यहाँ तक कि गार्ड पे इन्होंने गुंडे बना रखे हैं। वो गुंडे, एक मिनट, मेरे आने के बाद अंदर आने की परमिशन दी गई। मैंने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी को अवगत कराया है। उन्होंने वास्तविक को संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर से बात करने की बात कही है, और जिला कलेक्टर किस किस बात पर संज्ञान लेंगे? बिरला अस्पताल का भ्रष्टाचार कब तक हमको सहना पड़ेगा? मोटी फीस वसूलने के बाद भी ये लोगों को मत घोषित कर देता है और सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों को ला दिया जाता है। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो चुकी है? क्या इस देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या गरीबों को 2 लाख 4 लाख भरने के बाद भी अपने जिंदा परिजनों को पोस्टमार्टम करवाने की मजबूरी है? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं और अस्पताल से पूछना चाहता हूं कि हमारे सरकारी अस्पताल में कौन सा डॉक्टर है जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट का उपचार कर सकता है? क्या गरीब की जिंदगी की कोई बकत नहीं है? अगर तुम्हारा अस्पताल इसी तरह काम करता तो उसका नाम अस्पताल नहीं होना चाहिए, इसका नाम आपका शमशान घाट होना चाहिए, क्योंकि काम उसी तरह करते हैं और कोई भी डॉक्टर बाहर निकलकर बात करने को तैयार नहीं है। और मरीजों की इन्होंने अपना घर गिरवी रखकर यहाँ पर ऑपरेशन के लिए पैसा दिया था। आज ना घर बच रहा है, ना परिवार बच रहा है और जो आदमी जिंदा जिसकी सांसें अटकी है उसका इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो सोचिए कि हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा काला धब्बा है और ये अस्पताल नहीं, चलता फिरता शमशान घाट है जो लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बांटने का काम करता है। और इतने निकम्मे हैं कि बाहर निकलकर बात करने में इनकी हिम्मत नहीं है। पुलिस के दम पर बात करने आते हैं, पुलिस इनकी तरफ से बात करने आती है।